उच्च का सूर्य और नीच का सूर्य जीवन में क्या प्रभाव डालता है, सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव डालता है, और क्या खासकर हमें सरकारी नौकरी देता है या सिर्फ कुछ और ही प्रभाव देके हमें बीच में छोड़ देता है, या सही में कहीं उच्चतम श्रेणी तक पहुंचाते भी हैं सूर्य हमें। ये सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, और कितना लाभ देंगे, कितना फल देंगे, और क्या कुछ हानि भी देंगे। आइए देखते हैं, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, देखिए, सूर्य दो श्रेणी में आज हम बात करेंगे कि उच्च के सूर्य और नीच के सूर्य। सूर्य जब उच्च के होते हैं दर्शकों, तो कुछ दर्शक तो मेरे जानते हैं कि वो मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मेष राशि में बैठे हैं तो आप कहेंगे कि आपके सूर्य उच्च के हैं, चाहे कहीं भी किसी भी भाव में बैठे हों। और ऐसे ही सूर्य अगर आपकी जन्मपत्री में तुला राशि में बैठे हैं तो आप कहेंगे कि आपके सूर्य नीच के हैं। अब इसका जनरली क्या प्रभाव रहता है? भाव अनुसार कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, पर फिर भी क्या क्या प्रभाव रहता है? जब सूर्य उच्च के होते हैं ना दर्शकों, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो आप अपने टारगेट पर बहुत अच्छे से चलने वाले व्यक्ति होते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने वाले व्यक्ति होते हैं, अपनी दिशा में भटकने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं होते हैं। पहले हम बात करेंगे पिता की। क्या, यानी टारगेट की तो बात कर ही रहे थे, पर फिर भी हम पिता के साथ संबंध की एक खास बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में ना सूर्य जो है ना वो पिता का कारक है। तो हमारा पिता, हमारे बॉस, हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग, इन सबसे हमारा संबंध कैसा रहेगा अगर हमारे सूर्य उच्च के हैं? एक बात बताऊंगा आपको कि संबंध रहेगा भी और नहीं भी। कहने का मतलब, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा आपके जीवन में जो आपके पिता आपके काम आते हुए भी नहीं आएंगे। यानी जीवन के कुछ हिस्से में, जी हाँ, कुछ हिस्से में, चाहे आपका उच्च का सूर्य है पूरी जीवन भर, फिर भी जीवन के कुछ हिस्से में आपके पिता आपके काम आएंगे, और जीवन के बाकी हिस्से में आपके पिता आपके काम नहीं आ पाएंगे डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली काम आएंगे। इनडायरेक्टली कैसे? उच्च के सूर्य वालों को मैंने देखा है कि फाइनली बाद में जाके पिता की संपत्ति का भोग उन्हें मिलता ही है, पर जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं ना पिता के साथ, उसमें थोड़ा बहुत तनाव आ जाता है। मतलब आपके पिता के साथ सिस्टम ठीक चलता नहीं है। आपके पिता, आपके बॉस आपकी बात को समझ नहीं पाते, आपके सीनियर्स आपके थिंकिंग पैटर्न को सही से मैनेज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सूर्य जब उच्च का होता है ना दर्शकों, तो आप थोड़ा अपनी अपनी तो चलाते ही हैं। आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, मानता हूँ कुछ लोग डिप्लोमेट भी हो सकते हैं, पर फिर भी अपनी अपनी चलाते हैं। आपको कुछ समय के लिए परेशान होना पसंद है, पर आप सामने वाले की सुन के बिल्कुल उसे फॉलो करें, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य उच्च का यही तो फल देता है। तो इसीलिए इस तरह से थोड़ा संबंधों में तनाव तो आ जाता है। अच्छा, अब उच्च के सूर्य की सरकारी नौकरी की बात करते हैं। देखिए, जब उच्च के सूर्य होते हैं तो सरकारी नौकरी ज़रूर मिले ऐसी गुंजाइश नहीं है। अक्सर मैंने देखा है कि उच्च के सूर्य को जन्मपत्री में देखते ही ज्योतिषी कह देते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। लेकिन मैंने अपने अनुभव से देखा है कि उच्च के सूर्य के कारण सरकारी नौकरी ज़रूर लगे ऐसा योग नहीं है। हाँ, सरकार या सरकार से संबंधित कार्य हो सकता है। कुछ व्यवसाय वाले होते हैं जो सरकार को माल सप्लाई करते हैं, कुछ होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं टेंडर्स के थ्रू अपना कार्य कराते हैं। तो ये इस तरह से कार्य हो सकता है। लेकिन अन्य योग भी अगर मिल रहे हों और सरकारी नौकरी लगनी हो तो क्लास ए लेवल की सरकारी नौकरी लगेगी आपकी, और क्लास बी लेवल की अगर लग गई तो आप अर्निंग क्लास ए वाले से ज़्यादा कर लोगे। कैसे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, आप ही जानो। खैर, कहने का मतलब ये रहा कि यहाँ पर उच्च के सूर्य आपको अर्निंग अच्छी दे देंगे। ऐसे वैसे कैसे भी अर्निंग मिलेगी आपको, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, मेष राशि में हैं, मंगल की राशि के अंदर हैं। तो इसलिए आप में एनर्जी की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप लोगों से, सरकार से, पब्लिक से संबंध अच्छे बना के कहीं ना कहीं कार्य बना ही लेते हो। बस अपने बड़े बुजुर्गों से, खासकर पिताश्री से, बॉस से ज़रा कम बनती है।
यहाँ पर सूर्य ना आपको एक बड़ा अजीब तरह का कंजूस बना देते हैं दर्शकों। कौन से सूर्य? उच्च के सूर्य आपको कंजूस बना देते हैं। अब ये कंजूस कहें या ऐसा कहें कि भाई खर्चा नहीं होता, क्या ज़रूरत है, देख लेंगे, इतनी भी कोई हाय तौबा नहीं है, इस तरह के विचार हो सकते हैं अगर आपके सूर्य मेष राशि में यानी उच्च के सूर्य हैं तो। उच्च के सूर्य से यहाँ आपको ये ज्ञान मिलता है दर्शकों कि अगर आप जॉब में हैं तो आपकी लाइफ में रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिल जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, यानी कि एज के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं आपका कार्यशैली के कारण पसंद बहुत किया जाता है। आप अपने कार्य में पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं हो, पर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी षड्यंत्र यानी कॉन्स्पिरेसी का शिकार होते ही रहते हो, क्योंकि आप सच बोल देते हो और सच बोल के फंस जाते हो। तो उच्च का सूर्य थोड़ी ये कमी कहूँ या आपकी एक काबिलियत कहूँ या आप देखिए, पर इतना सच बोलना भी सही नहीं है जो अपने को ही हानि कर दे। देख लीजिए, बाकी आप समझदार हैं। खैर, उच्च का सूर्य आपको एक बात और बताता है कि आप व्यवसाय अपने नहीं अपनों के नाम से कीजिए, अच्छा रहेगा, तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नीच के सूर्य के विषय में बात करते हैं। सूर्य जब नीच में होते हैं यानी तुला राशि में होते हैं तो कैसा फल देते हैं? पहले पिता से संबंध बताते हैं आपको। यहाँ अगर सूर्य आपके नीच राशि में होते हैं तो आपके पिता आपको घमंडी मानते हैं। तनाव यहाँ भी रहता है, पर पिता से लाभ आपको मिलता ही रहता है। उच्च के सूर्य की तरह नहीं कि कभी मिला कभी नहीं मिला और बाद में मिला। यहाँ पर शुरुआत से ही आखिरी तक आपको पिता से लाभ मिलता रहता है, पर यहाँ उल्टा हो जाता है कि लाभ एक समय के बाद उम्र के अंत के पड़ाव में मिलना बंद हो जाता है। शुरुआत में मिलता है, आखिरी में नहीं मिलता। उच्च के सूर्य में शुरुआत में नहीं मिलता, बाद में मिलता है। तो नीच के सूर्य की ये काबिलियत होती है कि पिता के साथ जो पिता आपको घमंडी मानते हैं, इसके कारण बाद में आपको लाभ उनसे मिलना बंद हो जाता है। यहाँ पर नीच के सूर्य के कारण ना दर्शकों कुछ ऐसी नेचर बन जाती है हमारी कि हम थोड़े लड़ाके किस्म के लोग हो जाते हैं, और लड़ाके किस्म होने के कारण ना बिना वजह ही हम अपने मान सम्मान को ठेस पहुँचाते रहते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अगर सरकारी नौकरी की बात करूं तो मैंने तो नीच के सूर्य वाले लोगों को सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा देखा है, चाहे वो क्लास बी लेवल की हो चाहे क्लास सी लेवल की हो, पर सरकारी नौकरी में उनका रिजल्ट आते देखा है। तो इसलिए जिनका नीच का सूर्य है ना, सरकारी नौकरी में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप बहुत जूनियर लेवल से यानी कि जो हम कह सकते हैं कि क्लरिकल लेवल से लाइफ स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रमोट होते होते रिटायरमेंट तक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो सरकारी नौकरी आपको मिलने का संदर्भ रहता है। यहाँ पर नीच के सूर्य वालों को मैंने दूसरा व्यवसाय करते नहीं देखा। क्यों? सीधा चलते हैं, सीधा वापसी आते हैं, अपनी ज़िंदगी को सीधी तरह से बिताने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी पता नहीं लोग आपको गलत समझ ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा बहुत, मैंने कहा ना, लड़ाई वड़ाई कर लेते हो। तो इसलिए सूर्य तुला के अंदर इस नेचर पे कंट्रोल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि के सूर्य यानी नीच के सूर्य आपको एक ऐसी नेचर देते हैं, एक सोच देते हैं, जिसके कारण मैंने अक्सर ये देखा है दर्शकों कि आप धनी व्यक्ति के साथ ही कहीं ना कहीं जुड़ना पसंद करते हैं। आपको अजीब लगेगा पर ये बात सच है। और अगर आप निर्धन व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो थोड़ा आप उसका बॉस बनने की कोशिश करते हैं। बड़े कटु वचन है मेरे, पर आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये बात सही है या आप पर अप्लाई नहीं हो रही हैं। सूर्य आपको धन के प्रति प्यार थोड़ा अलग तरह का दे देते हैं। कंजूस नहीं कहूँगा, पर आप खर्चा बड़े अजीब तरीके से करते हो। कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हो और कभी कभी मांगने पे एक एक रुपये पे लड़ाई करने को तैयार शुरू हो जाते हो कि 5 रुपये के पीछे भी 5 साल तक याद रखोगे, वापसी नहीं किए थे मेरे। तो ये है नीच के सूर्य का फल। साथ ही यहाँ पर सूर्य नीच के आपको कुछ लेवल तक तो सेल्फिश बना ही देते हैं, जो कि उच्च के सूर्य में नहीं था, पर यहाँ पर है कि आप इस लेवल पे सेल्फिश हो जाते हो कि कभी कभी बहुत गलत डिसीजन ले लेते हो। अच्छा, एक बात और बताता हूँ दर्शकों आपको कि जब सूर्य उच्च के होते हैं ना जिनकी कुंडली के अंदर, उन्हें थोड़ा ना राजसी चीज़ें पसंद आती हैं। राजसी यानी रॉयल, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो तो थोड़ा हाई क्वालिटी की हो, थोड़ा हम होटल में भी जाएंगे तो बढ़िया जगह रहेंगे। जबकि मैंने आपसे कहा कंजूस होते हो, तो कंजूस का मतलब यहाँ पर ये रहा कि शायद अपने खर्चे पे ना जाओ और
किसी तरह से सरकारी खर्चे पे चीज़ें मैनेज कर लो अगर सरकारी नौकरी है, या फिर किसी और तरह से, पर मैनेज करके चीज़ अच्छी ही लोगे। हाँ, अगर अपने पैसे से भी लोगे ना, तो वो चाहे मजाक में कहूँ चाहे मैं स्पष्ट तौर पर कहूँ, आप चीज़ हमेशा बहुत बेहतरीन ही लेते हो और राजसी ही लेते हो। यहीं पे अगर नीच का सूर्य वाला व्यक्ति है तो वो कहेगा कि भाई ले लेते हैं, कर लेते हैं, जो ज़रूरत है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो थोड़ा पसंद दोनों की बड़ी अलग अलग होती है और बड़ा अंतर होता है। यानी नीच का सूर्य वाला ना कभी कभी कहता है कि ठीक है तुम ये चीज़ अपने पास रखो, हम तो ऐसे हैं कि जो सड़कों पर पैदल चलने का दम रखते हैं। कहने का मतलब वो लड़ाका होने के साथ साथ नीच का सूर्य वाला इतना कंफ्यूज हो जाता है कि अपनी पसंद को भी चुनाव नहीं कर पाता, चीज़ें छोड़ देता है। जबकि उच्च का सूर्य शांति से अपना कार्य करता चला जाता है, अपनी पसंद को लेता है, उसे भोगता है। यानी कहने का मतलब तात्पर्य ये रहा, उच्च का सूर्य भोगता ज़रूर है और नीच का सूर्य उसे भोग भी नहीं पाता, चाहे ईश्वर उसे दे दे। एक बात और बताता हूँ, वो ये दर्शकों कि जो उच्च का सूर्य होता है ना, ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान के साथ चलता रहता है। पर जो नीच का सूर्य वाला होता है वो हर बात को अपनी ईगो बना लेता है। वो मान सम्मान और ईगो के बीच में जो एक थिन लाइन होती है ना, उसे समझ नहीं पाता। इसलिए नीच के सूर्य वाले के साथ फाइट बहुत होती रहती है, हर बात पे वो झगड़ा बहुत करता है, दुखी बहुत हो जाता है और अपनों के साथ अपने संबंधों में तनाव पैदा कर लेता है। क्योंकि एक चीज़ होती है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, एक होती है ईगो। उच्च का सूर्य वाला सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलेगा और नीच का सूर्य वाला ईगो के साथ चलेगा। देखिए, ये सब बताने के पीछे मेरा ये मोटिव नहीं है कि उच्च का सूर्य सही है या नीच का सूर्य गलत है। दोनों ही सही होते हैं भाई, दोनों का अपना कंट्रोल तो नहीं है ना। जब वो पैदा हुए तो किस तरह के ग्रह थे, तो इसीलिए दोनों के अपने अपने फल हैं। अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। जो कमियां बताई अगर आपको ठीक लगें तो उन्हें सुधार लीजिए, एटलीस्ट थोड़ा कंट्रोल तो कर लीजिए। मैं मानता हूँ पूरी तरह से नहीं बदलेंगी। और मुझे बताइएगा ज़रूर, क्या सच में ऐसा आप लोगों की कुंडलियों में है या आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी कुंडलियों में ऐसा है? बताइएगा ज़रूर।